दोस्तों नमस्कार। कल हमने बात करी थी सेक्शन 9 8 तक बात करी थी आईपीसी में। आज हम उसमें सेक्शन में कुछ आगे जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारे कितने सेक्शन इसमें कंप्लीट होने के होते हैं। तो सेक्शन 9 बात करता है सीआरपीसी का। सेक्शन 9 बात करता है तो वो 9 बात कर रहा है आपका सेशन न्यायालय की बात कर रहा है। तो जो सेक्शन 9 है वो सेशन न्यायालय की बात करता है। तो राज्य सरकार ये क्या कहता है 9 का 191 सेक्शन कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। तो ये कहता है कि सेक्शन 9 कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक न्यायालय स्थापित करेगी। सेशन न्यायालय कहता है सेशन न्यायालय की बात हो रही है। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। और 9(2) में कहता है प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद 9(3) यानी कि 9(3) में कहता है सेक्शन में जो धारा 9(3) है उसमें कहता है कि उच्च न्यायालय अपना अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो नियुक्ति की बात कह रहा है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। 9(4) क्या कहता है सेक्शन 9(4) धारा 9(4) कहती है सीआरपीसी की कि उच्च न्यायालय एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में वह मामले को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान में बैठ सकता है जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे। तो ये बात कह रहा है सेक्शन 9(4) में। अभी बात चल रही है डेफिनेशन की बात चली थी। जैसे धारा 2 में सीआरपीसी में डेफिनेशन की बात चली थी और डेफिनेशन से ऊपर आके सेशन न्यायालय पे आ गए। तो उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय जो है राज्य सरकार की अनुमति से चाहे तो राज्य सरकार उसको स्थापित कर सकती है। किसको? प्रत्येक सेशन न्यायालय में न्यायाधीश पीठासीन होगा, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उच्च न्यायालय चाहे तो अपर सेशन न्यायाधीश को भी जो है सहायक सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय में पावर दे सकती है, नियुक्त कर सकती है। 9(4) में उच्च न्यायालय द्वारा सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। ये बात कह सकती है। ऐसी अवस्था में वह मामले को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान में बैठ सकता है जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे। 9(5) पे चलते हैं जहाँ सेशन किसी 9(5) पे चलते हैं जहाँ सेशन किसी 9(5) पे चलते हैं जहाँ सेशन किसी तो सेशन 9 इस तरीके से बात करता है जहाँ किसी न्यायाधीश का रिक्त पद होता है। 9(5) कहता है कि जहाँ किसी न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहाँ उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय में के समक्ष किया गया या लंबित है अपर सहायक सेशन न्यायाधीश अथवा यदि अपर सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटा जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। ये काम कर सकता है उच्च न्यायालय। सेशन न्यायालय के अगर न्यायाधीश का पद रिक्त है तब सेशन न्यायालय का न्यायाधीश का कोई पद रिक्त है तब उच्च न्यायालय किसी अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है लंबित है तो क्या हो सकता है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा अथवा यदि अपर सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटे जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। ऐसी बात है 9(5) में। ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश का क्या होगा? ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश के लिए उसने व्यवस्था कर रखी है। न्यायाधीश को ऐसे आवेदन करने की अधिकारिता होगी। ये 9(5) कहता है। आगे कहता है सेशन न्यायालय अपनी बैठक ऐसे स्थान पर करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, किंतु ऐसे किसी मामले में सेशन न्यायाधीश की राय के सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी। तो सेशन न्यायालय अपनी सामान्य बैठक ऐसे स्थान पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की ये राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो अभियोजन अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकते। तो ये बात 9(6) में बात की गई है। 9(6) के बाद स्पष्टीकरण की बात की गई है। तो इस संहिता के प्रायोजन के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ राज्य के कार्यपालिका के संबंध में किसी सेवा पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति पदस्थापना या पदोन्नति नहीं है। जहाँ किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति पद स्थापना पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने की अपेक्षित है।
तो ये 9 सेशन न्यायालय के बारे में कहता है। तो आगे कहता है सेशन न्यायालय सेक्शन 10 कहता है, धारा 10 कहती है सहायक सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होना। सब सहायक 10 का पहला कहता है, 10 की पहली धारा कहती है 10(1) क्या कहती है कि सहायक सेशन न्यायाधीश उसी न्यायालय में, सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। तो वो सहायक सेशन न्यायाधीश जो होंगे वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। ये बात लिखी है 10(1) में, जहाँ वो अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात है सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य में, न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में संहिता से संगत नियम समय समय पर बना सकता है। ये बात उसमें बोली है। उसके बाद ये है कि 10(3) में कहता है सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन के अपर सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इस मामले को निपटा सकता है। और यह समझा जाएगा कि प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन करने की अधिकारिता है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश है 10 में और सेशन न्यायाधीश है 9 में। उसके बाद 11 में आते हैं। 11 कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रत्येक जिला ऐसा जिसमें महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थान में स्थापित किए जाएंगे जितने और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय क्या होगा, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय होंगे, ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय बताए। तो ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जितने जो राज्य सरकार बताए और उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करे। परंतु राज्य सरकार क्या कर सकती है भाई, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले, विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। जहाँ कोई ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता न होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का विशेष न्यायालय स्थापित है। अगर विशेष न्यायालय स्थापित है मजिस्ट्रेट का तो वहाँ जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका जो है प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग उसको जो सुनवाई नहीं करेगा। ये बात इसमें बोली गई है। उसके बाद है ऐसे न्यायालयों में के पीठासीन अधिकारी, कैसे न्यायालयों के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जो हैं वो क्या करेंगे, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी हैं वो क्या करेंगे कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आगे बात है उच्च न्यायालय होगा जब 10 का जो 11 का 3 कहता है कि जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो कि सिविल न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ देनी है तो वो कर देगा। सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों को भी वो जो है दांडिक न्यायालय के न्यायाधीशों में परिवर्तित फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है। ये बात जो है सेक्शन 3 में लिखी है 11(3) में। उसके बाद आते हैं सेक्शन 12 पे। तो सेक्शन 12 बात कर रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की। तो इसमें बात कर रहा है उच्च न्यायालय जो है प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात चल रही है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय किसी वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्समय ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन किसी अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब कोई शक्तियाँ दे सकता है, सब या कोई शक्तियाँ जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। तो उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है। तो कौन कर सकता है ये काम, तो ये काम कर सकता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन तत्समय
प्रवर्तक किसी विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दे सकता है जिसका उच्च न्यायालय निर्देश देगा वैसी होंगी। आगे कहता है सेक्शन 12(3) कहता है कि उच्च न्यायालय जो है आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में परिभाषित और पदाभिहित कर सकता है। परिभाषित नहीं, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे उस धारा में निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है। आगे कह रहा है कि 3 का खा कहता है प्रत्येक उपखंड तहसील, उपखंड का मतलब तहसील, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड का जो मजिस्ट्रेट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रक के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न हो न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्ति भी होंगी जैसी उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा निमित्त और निर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। ये बात सेक्शन 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में दी गई है। तो इस बारे में मैंने आपको बताया कि सेशन न्यायालय, सहायक सेशन न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होती है। तो आगे भी इसमें सेक्शन में कुछ बातें हैं वो हम कल के वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे, कल के वीडियो में मिलेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, मैं आपको बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपकी अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में उसको शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे मालूम पड़ जाए कि आपकी समस्या क्या है इस प्रश्न को लेकर, इन बातों को लेकर। तो कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।